नमस्ते दोस्तों, देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र कहाँ है अपने। तो देखिए अपने उदयपुर का एक गांव है नवानिया गांव। नवानिया गांव ये कहाँ पर है, वल्लभ नगर तहसील में, उदयपुर जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने वल्लभ नगर उदयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। और वल्लभ नगर नहीं होता, यहाँ पर नवानिया उदयपुर होता, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जिसका भी आंसर था एकदम करेक्ट आंसर है। भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र अपने वल्लभ नगर उदयपुर में है। तो देखिए हम राजस्थान जीके के डेली 5 प्रश्न देखते हैं। डेली 5 प्रश्न अपने राजस्थान के जो पिछले एग्जाम हैं हुए हैं उनमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे रिवीजन करना हमारा इसका उद्देश्य है। सारे के सारे मैं आपको 5-5 करके लगभग पूरे कवर करा दूंगा। और देखिए 450 से ज़्यादा प्रश्न हमने अभी तक दिए के लिए हैं। इस सीरीज़ का हमारा 93वां वीडियो है, तो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कौन सी जेल में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होती हैं, खाद्य या फिर खाद प्राप्त होती हैं। तो देखिए कौन सी झील से अपने नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर मोती झील। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। मोती झील अपने कहाँ है, भरतपुर में। भरतपुर में अपने रूपारेल जो नदी है, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी क्या है, पानी को रोककर यह झील बनाई गई है। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए मोती झील ये अपने भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाती है। भरतपुर की लाइफ लाइन अगर पूछा जाए किस झील को कहते हैं, अपने मोती झील को कहते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, विशेष तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ऐसे काफ़ी बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिए राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए राजस्थान में नहरों द्वारा बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए लगभग 30% है अपने ये सिंचित क्षेत्र। और एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखें तो 29.75% है इसका सही आंसर। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र अपने 29.75% है। और सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई अपने गंगानगर में होती है, गंगानगर जिले में। और देखिए तालाबों द्वारा बात करें अगर, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र, तो लगभग 1% सिंचित क्षेत्र अपने तालाबों द्वारा राजस्थान में। और तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने भीलवाड़ा जिले में होती है, भीलवाड़ा जिले में। और देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, कुएँ और नलकूपों के द्वारा। कुएँ और नलकूपों के द्वारा लगभग 68.72%। आप 68% ध्यान रख सकते हैं, लगभग 68 to 69% अपने कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, अपने कुएं और नलकूपों के द्वारा जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने नहरों के द्वारा, तो हो जाएगा अपने 29.75%। नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने गंगानगर में। तालाबों द्वारा लगभग 1%। तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने भीलवाड़ा में। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में ओवरऑल अगर देखें तो कुओं और नलकूपों के द्वारा 68 से 69% सिंचाई होती हैं। और सबसे ज़्यादा सिंचाई इससे अपने जयपुर ज़िले में होती हैं। इन सभी की सभी बातों का आप ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बातें अपने एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र यानी कि NMRC इसकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो देखिए अपने सेवर भरतपुर में स्थित हैं, सेवर भरतपुर में यह स्थित हैं। इसकी स्थापना कब हुई है अपने, तो इसकी स्थापना अपने हुई है 1993 में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 1993 में इसकी स्थापना हुई है, सेवर भरतपुर में स्थित हैं। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछ जाए तो 20 अक्टूबर 1993 इस दिन इसकी हुई है स्थापना। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो भारत में इसके खनिज के उत्पादन में 100% का योगदान देता है, यानी कि राजस्थान में ही उत्पादित होता है। एकमात्र राजस्थान के एकाधिकार वाला कौन सा खनिज है जो 100 का 100% पूरा राजस्थान से ही उत्पादित होता है। तो देखिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, एस्बेस्टस या फिर वोल्स्टेनाइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, वोल्स्टेनाइट।
ये अपने राजस्थान से 100% उत्पादित होता है। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस ज़िले से, तो सिरोही ज़िले से सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है अपने वोल स्टोनाइट ये। और देखिए ये किस काम आता है, तो देखिए जो पेंटिंग के लिए जो रंग होते हैं पेंट, इसमें काम आता है, कागज़ उद्योग में काम आता है, सिरेमिक उद्योग में काम आता है। तो आप ध्यान रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा होता है और 100% ये राजस्थान से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जानते थे। तो देखिए मालव नगर किसको जानते थे, तो देखिए अपने नगर सभ्यता टोंक, नगर सभ्यता अगर पूछी जाए, देखिए नगरी तो अपने है चित्तौड़गढ़ में और नगर सभ्यता अपने है टोंक में। इसको पहले मालव नगर के नाम से भी जानते थे, मालव नगर के नाम से भी। जो अपने टोंक में उनियारा है, उनियारा कस्बे के पास में है नगर सभ्यता टोंक। और वर्तमान में इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कह सकते हैं। खेड़ा सभ्यता अगर आ जाए नाम, तो खेड़ा सभ्यता इसी को कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, नगर टोंक। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 5 प्रश्न, ये 4 ये 2 बार प्रिंट हो गए यहाँ पे। तो इस वीडियो के 5 प्रश्न हो गए आपके। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर। सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को आंसर आना चाहिए, कमेंट करना है आप सभी को। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए।